गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। आज रीजनिंग की क्लास है और लास्ट वाले लेक्चर में क्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन करवा दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। तो जो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कन्फ्यूजिंग होता है, जहां लोग कर देते हैं गलती, तो उससे आप क्लियर रखो। आज मेनली चैप्टर शुरू करूंगा और एक क्या है कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें, वो पहले एक बार देख लो ताकि माइंड में क्या हो जाए, आपकी क्लियरिटी आ जाए। तो सबसे पहले तो एंगल पूछा जाएगा। क्या? एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइंडिंग एंगल फाइंड आउट करना। तो एंगल किसके किसके बीच में बताया था कल? बिटवीन बोथ द हैंड्स मीन्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो पहले तो एंगल पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाता है? और आजकल जो नया क्वेश्चन पूछना जा रहा है, इमेज फाइंड आउट करने पूछता है। इमेज फाइंड आउट करने मीन्स वॉच दे देगा और बोलेगा कि यदि मान लो 1:10 हो रहा हो, इसे मिरर में देखा जाए तो कितना दिखेगा, या इसे वाटर में दिखा जाए। मीन्स इमेज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दो टाइप का। कौन सा? वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर और मिरर बताऊंगा डिटेल जब पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो वाटर एंड मिरर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइम फाइंड आउट करना। टाइम जैसे पूछ देगा कि एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी टुगेदर बिटवीन 4 and 5 o'clock। ये मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और कुछ पूछ सकता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock बोथ द हैंड्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताना है एग्जैक्ट टाइम। यहीं से कंसेप्ट बताऊंगा कि पूरे दिन में कितने बार हैंड्स एक साथ होंगे, मीन्स आवर हैंड और मिनट हैंड। जब आएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पूछता है जैसे टू फास्ट एंड टू स्लो वाला। मीन्स कोई घड़ी मान लो फास्ट हो जाए, टू फास्ट या स्लो, इसको भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे बोल देगा कि कोई वॉच डेली 5 सेकंड फास्ट होता है या 5 मिनट फास्ट होता है, एग्जैक्ट टाइम बताएं यदि आज है इतना हो रहा हो। ऐसे करके क्वेश्चंस आएगा। जैसे पुराने ज़माने की घड़ी में, अब तो ऑटोमेटिक वॉच आ गई ना। हर किसी का दादाजी उठते थे तो पहला काम यही होता था, रेडियो से अपने घड़ी को चाबी दे करके मिला लेते थे। क्यों मिलाते थे? डेली उनको क्या शौक लगता था? नहीं, क्योंकि डेली उनकी वॉच हो जाती थी या तो फास्ट या स्लो। तो ये भी देखेंगे। मीन्स हम लोग यहाँ मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग आएंगे एक एक करके क्वेश्चंस पे। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। एंगल फाइंड आउट करना। एंगल मीन्स व्हाट? एंगल मीन्स वही जो जानते हो, मीन्स एंगल फाइंड आउट करना। हेडिंग बनाओ, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड आउट करना। और इसे हम देखेंगे ऐसे। एंगल को मान लो आप डिनोट कर दो थीटा के बीच में। होता क्या है तो प्रैक्टिकली कल थोड़ा सा बताने का कोशिश किया था। जैसे मान लो 3 बज रहा होगा, मीन्स आवर हैंड यहाँ पे है और मिनट हैंड आपके पास यहाँ पे है। मीन्स ये है मिनट हैंड, ये है आवर हैंड। तो ये तो देख करके कल बता दिया था ना। क्या? यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। मीन्स 3 घर था तो एंगल कितना बन गया था? 90 डिग्री। लेकिन हर बार तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा? मीन्स एक क्वेश्चन हो ऐसे देगा क्वेश्चन, इट्स 3 o'clock in the watch then find the angle between hour hand and minute hand, between hour and minute hand। इस टाइप का आपका क्वेश्चन इसका बनेगा। तो सीधा आप बना करके बना सकते हो। लेकिन क्या बार बार हम यही काम करेंगे? तो नहीं। कैसे करेंगे? तो हम करेंगे भाई साहब, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू मोड लगा लेना 30h - 11/2 मिनट। बताता हूँ, समझाता हूँ, सब बारी बारी से आएंगे। पहला तो लगा लेना थीटा 30h - 11/2 मिनट। आया कहाँ से? लोग रटवाते हैं। याद करो कल बताया था एक घर में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का। तो जितना बजेगा तो 30 डिग्री, यही तो है, 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 11/2 क्या था? याद करो, हर एक मिनट में मिनट वाली हैंड आवर वाली हैंड से कितना ज़्यादा चलता है? तो 11/2 डिग्री। याद करो कल बताया था नोट बना करके कि प्रत्येक मिनट में क्या होगा, तो मिनट हैंड आवर हैंड को 5.5 डिग्री मीन्स 11/2 डिग्री से पीछे छोड़ता है। मीन्स मिनट हैंड फास्ट चलता है। यही हो गया ना यहाँ पे।
यही तो कंसेप्ट है, बिल्कुल। अब चलते हैं, जैसे आपको मैं दिया 3 बजे, तो 3 बजे को क्या मीनिंग हो गया कि आवर हैंड मतलब 3 और मिनट हैंड मतलब 0, मिनट हैंड 0 पे है। पुट करो इसी फॉर्मूला पे तो देख लेना क्या हो जाएगा। तो आपके पास थीटा यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 30 और आवर हैंड कितना पे 3 पे, 3 से किया मल्टीप्लाई -11/2 और क्या मिनट 0 पे है तो 0 से कर लिया मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री -0 डायरेक्ट हम लिखें 90 डिग्री, ऐसे ही तो निकाला था। दोनों हैंड के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, इसलिए बता रहा हूँ। ये कर देने से जल्दी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस बना करके हम लोग देख लें, बिल्कुल देख लें। तो क्वेश्चंस आपके पास क्वेश्चंस है, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स व्हेन इट इज 2:30 इन द वॉच, इट इज 2:30 इन द वॉच। क्वेश्चन आप लिख लेंगे हर कोई। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, या व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स व्हेन इट इज 2:30 in the watch, 2:30 in the watch। अब देखो 2:30 बजे तो अपने आप समझ लेना बोथ द हैंड्स मतलब कंफ्यूज नहीं करना, बता चुका हूं कल के इंट्रोडक्शन क्लास में। बोथ द हैंड्स मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड की बात हो रही है, तो यही समझ जाना है, ठीक है। अब देखो एक तो मैं आपको बता दे रहा हूं प्रैक्टिकल चीज कि 2:30 बजे वॉच होगा कहाँ पे, कैसे बनेगा। तो देखो मान लो यहाँ पे आपका है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 12 या 0 इसी को बोलते हैं, यहाँ पे है 9, यहाँ पे कहीं पे होगा 1, यहाँ पे कहीं पे होगा 2, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अच्छा 2:30 बजे मतलब साधारण सा घड़ी देखना लोग जानते हो कि मिनट हैंड कहाँ पे मिल जाएगा, तो मिनट हैंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6 पे मिस 30 मिनट, और 2:30 बजे मतलब 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में बनेगा, ये हो जाएगा आवर हैंड। सबको समझ में आ रहा है, कितनी आसानी से बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, हाँ हिंदी मीडियम वाले भाई लोग फिर छूटा जा रहे हैं, बुरा नहीं मानना है क्या। यदि घड़ी में 2:30 बज रहा हो तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण बताएं, कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये समझ लेना। मीन्स घड़ी में यदि 2:30 बज रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, हिंदी वाले का क्वेश्चन ये है। अब देखो ध्यान से, मैं बताया था कि एक घर मतलब 30 डिग्री। अच्छा पहले ये देखो, ये आधा घर हुआ, ये आधा घर, ठीक है, तो इसके लिए आ गया आपका 15 डिग्री। ये पूरा घर, इसके लिए आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरा घर, इसके लिए आपका आ गया 30 डिग्री, ये पूरा घर, इसके लिए आपका आ गया 30 डिग्री। ऐसे ही आपको मान लो विदाउट फॉर्मूला भी यूज करना हो तो आप क्या लिखोगे 105 डिग्री हो गया। सम नहीं करोगे, 30 30 60 90 15 105 डिग्री, 105 डिग्री। मीन्स एग्जाम में मान लो बिल्कुल दिमाग ब्लॉक कर जाए, जो कभी कभी हो जाता है, कितना भी दूर अंदर रहोगे एग्जाम ऐसा चीज़ है, प्रेशर सबको होता है, कभी कभी दिमाग ब्लॉक कर जाता है। क्या करें, तो क्या हम जान दे दें वहीं पे, नहीं, ऐसे बना लो, जान तो देना ही नहीं है कभी भी, ऐसे बना लो। अब फॉर्मूला पुट करके देखो, सर फॉर्मूला से बता दो। मैं बोला बिल्कुल जान लो भाई, क्या हो गया, तो देखो क्या हो गया। तो आप 30H -11/2 मिनट वैल्यू पुट करो। 2:30 का मतलब क्या हुआ, आवर हैंड 2 और मिनट हैंड 30, इतना बस समझो। वैल्यू पुट करो 30 और आवर हैंड कितना है 2 -11/2 मिनट हैंड कितना 30, ठीक है। अब देखो 60 - 15 कितना 165। अब समझ में आ रहा होगा कि मोड मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ मोड लगाने के पीछे मेरा रीजन क्या है सो बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, मोड इसलिए मैं लगा रहा था कि यहाँ माइनस करो तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए -105 डिग्री। लेकिन मैं बोला नहीं, एंगल हमेशा पॉजिटिव में लेना, निगेटिव में ये वाला एंगल होगा जो अभी कुछ देर बाद बताना चाहूँगा। अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी रुक जाओ। तो ये क्या होगा, माइनस न लिख करके हम आंसर क्या लिखे 105 डिग्री। अब देखो यही तो आया था ना यहाँ पे, यही आया था यहाँ पे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि
इतना मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यदि कैलकुलेशन अच्छा हो तो यहीं से नहीं पढ़ ले। 30 दूना 60 और 5.5 में 30 से मल्टीप्लाई करो तो 30 बचे 150 और 15 और आधा में 165 मीन्स 60 माइनस 165 माइनस 105 डिग्री। क्या इसे बोल सकते हो, आंसर आ जाएगा माइनस 105 डिग्री न होकर के 105 डिग्री, क्योंकि हम फॉर्मूला में हमेशा क्या यूज करते हैं, मोड। फॉर्मूला में हम हमेशा क्या यूज कर सकते हैं, मोड। और क्या सोचोगे? अच्छा देखो, प्रैक्टिकली और सोच सकते हो, मैं बताऊंगा, लेकिन छोड़ो ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 डिग्री में हाँ 100। बात वही है, जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बच्चों को बताता हूँ कि 2:30 बोल रहा है ना, तो 2:30 रिफ्रेश पॉइंट 2, तो 2 बजे घड़ी होगा कैसे, एक बता दे रहा हूँ। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, खुश रहो, टेंशन नहीं लेना है अभी। ये मान लो 3 पे है वॉच, यहाँ पे है मान लो कहीं पे होगा 2, तो स्टार्टिंग कैसे रहा होगा, तो 2 बजे इस तरह से सिचुएशन रहा होगा। मिनट हैंड आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, आवर हैंड 2 पे। तो अभी देखो आवर हैंड मिनट हैंड से आगे कितना देर रहा होगा, ध्यान से सुनना। 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री इसके लिए, 30 डिग्री इसके लिए, तो अभी तो मिनट हैंड आवर हैंड से 60 डिग्री आ गया, क्योंकि 2 बजे डिफरेंस ले लेना, ठीक है। अब देखो 30 मिनट में दोनों चल रहा है, भले ही आवर हैंड धीरे चल रहा है, मिनट हैंड भी चल रहा है, तो हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से मिनट हैंड पीछे छोड़ता है। तो आपको 2:30 बजे देखना है, मीन्स 30 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड को पीछे कितना से छोड़ेगा, तो 30 × 11/2 देखना है। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 165 डिग्री। अच्छा 105 डिग्री कोई आपसे पहले कोई आपसे 60 डिग्री आगे है और आप अब उसे 165 डिग्री से पीछे छोड़ो, मतलब ज़्यादा चले हो, तो पहला 60 डिग्री तो आपको बैलेंस करने में लग जाएगा ना, क्योंकि जो आगे था मैनेज करोगे। मीन्स आगे अभी मिनट हैंड कितना है इससे, तो 105 डिग्री से ही हो गया ना, यही तो आंसर आया गया था। मीन्स कहने का अर्थ है रेफरेंस पॉइंट लग करके, इसलिए 11.2 इंपॉर्टेंट है। और बताऊंगा जब टाइम निकालूंगा सी टाइप के क्वेश्चन। अभी इतना समझो कि या तो बेसिक मेथड या फॉर्मूला यूज करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर हम देखेंगे एक चीज़ और आज के क्लास में, रिफ्लेक्स एंगल। पहले एंगल पे रखते हैं, एंगल क्या होता है। तो देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन लिख लो, व्हाट विल बी द टाइम व्हेन इट इज 4:20। हाँ, फाइंड द एंगल, या व्हाट विल बी, व्हाट क्वेश्चन है आपके पास, विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स व्हेन इट इज 4:20, 4:20 इन द वॉच, 4:20 इन द वॉच। क्वेश्चन सेम है, आप समझें। 4:20 इन द वॉच, क्या एंगल रहेगा 4:20। तो पहले तो प्रैक्टिकली एक बार बना दूं, प्रैक्टिकली एक बार बना करके देख सकता हूं। प्रैक्टिकली क्या 4:20 रहा कहाँ होगा वॉच, तो 4:20 मीन्स मिनट हैंड तो कहाँ रहा होगा, 4 पे, तभी तो 4:20 बोल रहे हैं। और याद करो पूरा 60 मिनट होता है तो 5 पे आ जाता, लेकिन 20 है, मीन्स 1/3 भाग पे कहीं क्या रहा होगा, आवर हैंड। आवर हैंड तो चल दिया होगा ना कुछ देर, 4 बजे यहाँ पे आवर हैंड होता है लेकिन 20 मिनट और तो चल लिया। तो सोच लो कि दोनों के बीच का एंगल होना कितना चाहिए था। अच्छा, ये पूरा घर मतलब 30 डिग्री बता चुका हूँ सबको। और ये 1/3 है ना 20 मिनट में, 40 मिनट में यहाँ हो तो 60 मिनट में यहाँ, मीन्स 30/3। डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर 10 डिग्री। कितनी आसान जिंदगी बना दिया, हर चीज़ को बेसिक समझ जाओ, चैप्टर क्लियर। अब इसी को आगे समझ जाओ। मान लो मैं एंगल फॉर्मूला से बताना चाहूँ तो 30h - 11/2 मिनट, और उसको हमने लगा लिया मोड, ठीक है। तो 30h मतलब क्या, 30 और कितना, 4 लगाओगे एज की जगह और 20 लगाओगे मिनट की जगह, 4:20 मीन्स घंटा की क्या 4 पे और मिनट की सुई 20 पे। तो हमने पुट कर लिया 30 और घंटा क्या 4 माइनस 11/2 और मिनट की जगह क्या 20, ठीक है। तो देख लेते हैं 10 बार, आपके क्या बन गया 120 - 110, मोड लगा लिया, मीन्स 10 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 10 डिग्री। मैं बोला आसानी से आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे सोच करके, कैसे, प्रैक्टिकली सोच करके। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं लिखता हूँ थोड़ा सा टिपिकल, और वो क्वेश्चन है 6:24। फाइंड द एंगल व्हेन इट इज 6:24 लगा लो, 6:24 इन द वॉच, 6:24 इन द वॉच। सब लोग बनाएंगे एक बार स्क्रीन को पॉज करके, कितना आंसर आना चाहिए 6:24 इन द वॉच, आप बनाओ।
6:24 in the watch. सेम मेथड, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा ना। 6:24 लिखा हूं, 6:24 6:3:09 घड़ी पूरा हो गया। 6:24 इन द वॉच, ए हो गया 4, ये रहेगा 5, ठीक है। अच्छा 6:24, मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा? मिनट हैंड कहीं इधर रहेगा आसपास, और आवर हैंड 6 बज के मान लो यहाँ पे 7 होता 8 होता, तो 24 मतलब क्या 2/5 भाग पे 1 2 3 4, 24 मिनट में क्या 60 मिनट में पूरा चल लेता, तो 24 मिनट में 12:24 यहाँ पे मान लो आपका हो जाता आवर हैंड। इसे कर लो इरेज, ये आपका है आवर हैंड। और 6:24 मीन्स 6:24, हाँ 6:24 पे आपका मिनट हैंड कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार फॉर्मूला पहले पुट कर लो, देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करो। आवर की जगह 6, मिनट की जगह 24, तो क्या हो जाएगा 30 × 6 -11/2 × 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 12,000 मीन्स 180 माइनस 132, आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 48 डिग्री। अच्छा प्रैक्टिकली निकालने शुरू करो, गलती होने की चांस क्या रहेगा? गलती होने की हाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, गलती होने की हाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसलिए बताता हूँ कि कहीं कहीं ट्रिक या इसी को बोल दो, फॉर्मूला भी याद करो। अब देखो निकालना चाहोगे तो निकाल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखो अबे 5 घर मतलब हम तुमको क्या बताए हैं 30 डिग्री, तो 2 घर मतलब इसके लिए आ जाएगा कितना 12 डिग्री, क्योंकि एक घर मतलब 6 डिग्री। ये पूरे के लिए आ जाएगा 30 डिग्री, ये पूरे के लिए कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब समझाते हैं। अच्छा 20 से 25 के बीच में टोटल 5 घर में फिर वही फॉर्मूला 30 डिग्री, तो एक ही घर है ना, क्योंकि 24 और 25 के बीच में एक घर, तो इसके लिए आपको आ जाएगा 6 डिग्री, इसके लिए भी क्या आ जाएगा 6 डिग्री। सबको कर लो सम, 12 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 6 डिग्री 48 डिग्री। तो ऐसे डाटा में ये फॉर्मूला आसान होगा, क्योंकि फंस जाओगे आप। हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तब जाकर के चीज़ें इतने पकड़ हुई है। आप फंस जाओगे, स्टूडेंट होने के नाते एग्जाम में ऐसी हज़ारों प्रेशर्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन इसी पे। तो क्वेश्चन है क्या, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। सीधा सीधी ऐसे ना लिख करके बता देगा 15 मिनट्स पास्ट 5, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है 5:15, इसी को बोलते हो 5:15। 15 मिनट्स बिफोर 5 बोले मतलब 4:45, मतलब 4:45। पास्ट 5 मतलब 5:15, 5:15। मैं बोला सीधा सीधी भाई से फॉर्मूला यूज करो ना, क्या 30h माइनस 11/2 मिनट, लगा लिया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा पुट कर लो, एज की जगह क्या 5 और मिनट की जगह 15, पुट कर लो 30h 30 गुना 5 माइनस 11/2 इंटू 15, क्या हो जाएगा, तो 150 माइनस 165/2, 165/2। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख कितना 150 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, मीन्स क्या हो जाएगा 67.5 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा 67.5 डिग्री। अब देखो यहाँ भी बना सकते हो, बना तो सकते हो प्रैक्टिकली इसको भी। 5.25 बोला हूँ ना, 5.25, ये मान लो 6 पे है, 5 पे कहीं पे रहेगा, और 3 यहाँ पे होगा, मान लो 4 यहाँ पे। 5.25 मतलब मिनट हैंड एग्जैक्ट 3 पे रहेगा, और आवर हैंड कहाँ होगा, तो 5 और 6 के 1/4 भाग में होगा, क्योंकि पूरे 60 हो जाता तो 6 पे आ जाता 15 मिनट में, मतलब 1/4 भाग पे कौन रहेगा, 1/4 भाग पे आपका यहाँ रहेगा आवर हैंड 5.25। अच्छा और आते हैं, अब एंगल बताओ 30 डिग्री इस घर के लिए,
30 डिग्री, इस घर के लिए 60 डिग्री। अच्छा 1/4 पूरे घर के लिए 30 डिग्री, तो 1/4 मतलब 30/4 7.5 डायरेक्ट लिख दूँ। इस इतने के लिए 7.5 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री को तो टोटल सम कर लोगे 67.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली भी बनाते चल रहा हूँ और क्या चल रहा हूँ और बनाते चल रहा हूँ, आपको इसके लिए भी बनाते चल रहा हूँ, मीन्स आपको बताते चल रहा हूँ, थीटा का एंगल भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब देखो ये तो एंगल का कुछ क्वेश्चंस हो गया। अब वहीं पे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो हेडिंग बनाओ, बाकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, हेडिंग बनाओ क्या, ताकि चीज़ें कन्फ्यूजन ना आ जाए। हेडिंग बनाते हैं, क्या है आपका, कभी कभी पूछ देता है रिफ्लेक्स एंगल। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन बोथ क्लॉक इन 10:25। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन both the hands of a clock when it is 10:25 in the watch, in the clock या in the watch, in the watch। जब 10:25 हो रहा है तो रिफ्लेक्स एंगल बताएं। अब बोलोगे सर अभी तक तो आप एंगल पे थे, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा जानवर आ गया, तो जानवर वानवर नहीं है, समझते हैं। 10:25 तो पहले तुम निकाल लेना एंगल ही, घबराना नहीं है, 2 स्टेप का काम है, बस समझ जाओ। तो थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या 30h - 11/2 मिनट। ठीक है, अब लगाओ एज के, कौन सा एज का वैल्यू हो गया 10, मिनट का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, 30 एज कौन सा 10 - 11/2 मिनट कितना 25, मिनट कितना 25। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से हो गया 300 माइनस कितना, तो आप 5.5 137। ठीक है, तो 137, ठीक है, हाँ 137.5 डिग्री, मीन्स बोल सकते हो 162.5 डिग्री। 162.5 डिग्री आपका थीटा बोला है। तो देखो यदि एंगल पूछा जाता है मेरे भाई, तो थीटा का वैल्यू आपका होता है 162 डिग्री। मीन्स एंगल यदि आपसे कोई पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताते 162 डिग्री। लेकिन यहीं पे रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का सीधा सीधी फॉर्मूला लगा लेना, ऊपर लिख ले रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर दिखे। रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू कुछ नहीं है, क्या होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, बस और कुछ नहीं। मीन्स जैसे पहले आपने लगा लिया, थीटा बन गया, वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 162 डिग्री। तो क्या आंसर लिख लो 197.5 डिग्री आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल 197 डिग्री होगा। अच्छा होता क्या है, पहले क्या बताया सो समझ लो फिर बताऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो क्या करना, स्पेशल कुछ नहीं है, थीटा निकाल लो और 360 से माइनस कर लो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे अब इरेज कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल होता कुछ नहीं है, जैसे 10:25 या मान लो सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 3 बजे, कुछ नहीं है, 3 बजे एक एंगल आप निकाल चुके हो 90 डिग्री, 3 मान लो बजे, ये आवर हैंड है, ये है मिनट हैंड। तो ईच एंड एवरी मोमेंट नोट बना करके लिख सकते हो, ईच एंड एवरी मोमेंट, क्या ईच एंड एवरी मोमेंट there are two angles are formed between both hands, समझते हैं। तो एक एंगल तो सीधा वाला एंगल हो गया, कौन सा थीटा,
देख रहे हो 90 डिग्री आया था। मान लो मैं 3 o'clock पे रिफ्लेक्स एंगल पूछता तो कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एंगल बस ये वाला एंगल है, मीन्स जो उल्टा डायरेक्शन में एक और एंगल बनता है ना, उसे ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये पूरा वाला एंगल होता तो हम क्या लिखते हैं, तो 360 माइनस थीटा बताया, 360 माइनस क्या 90 डिग्री, इससे क्या हो जाता 270 डिग्री आंसर हो जाता। तो इस केस में रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाता 270 डिग्री। यही तो बताया। अभी क्वेश्चन क्या था, शायद 10-25 था, हाँ 10-25 था। तो 10-25 का प्रैक्टिकली बताओ ना, 10-25 यहाँ पे मान लो 9 है, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपका 10, यहाँ पे होगा 12 या 0, इसी को लिख सकते हो। तो 10-25 ये हो गया 6, ये हो गया 5, मिनट हैंड 25 पे होगा 5 पे, और आवर हैंड 10 और 11 के बीच से थोड़ा सा कम पे होगा। तो आवर हैंड आपका यहाँ पे मिल जाएगा, आवर हैंड यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो देखो आपने जो थीटा निकाला था जिसका वैल्यू आया था 162 डिग्री, वो तो ये वाला एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो गया, तो रिफ्लेक्स एंगल देखो ये क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल जिसका वैल्यू आपको मिला 197.5 डिग्री। अच्छा अब देखो, देख रहे हो एक चीज़ और लिखो नोट बना करके कि वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब कोई बोलोगे अच्छा सर, मैं बोला बिल्कुल हर एक रिफ्लेक्स एंगल का 160 क्या वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फाइंड द एंगल, क्वेश्चन लिखते हैं, सब लिख लिया आप लोग, समझा दिया। हर एक मोमेंट 2 एंगल बनता है, एक जो 180 डिग्री से छोटा जिसका वैल्यू आएगा वो नॉर्मल एंगल बोला जाएगा, और जिसका वैल्यू जैसे ही 180 से प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखो 10:10 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, फाइंड द एंगल या फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन देखो पहले एंगल ही समझो ना, फाइंड द क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एंगल व्हेन इट इज, हाँ फाइंड द एंगल व्हेन इट इज 10-10, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स व्हेन इट इज 10-10 इन द वॉच। घड़ी में 10:10 हो रहा है तो एंगल बताएं। सेम चीज़ बताया क्या, बहुत बार बता चुका हूँ। सीधा थीटा निकालो, कितना 30h - 11/2 मिनट। एज का वैल्यू क्या a और मिनट का वैल्यू 10, पुट करो कितना 30 × 10 - 11/2 × 10 5 हो जाएगा 10। अब देखो 300 माइनस क्या 55, डेट इज 245 डिग्री। अब क्या पूछा गया है थीटा, मैं लिखवाया हूँ रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 245 डिग्री होगा। तो मेरे भाई ये जो एंगल आ रहा है ना, ये अपने आप भले वो पूछे एंगल, आपको ये आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल, मीन्स ये आपसे पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल इस केस में, तो ये हो जाएगा। जैसे सीधा सीधी फिगर इसको बनाओगे ना, 10-10 होता कैसे है, तो मान लो यहाँ पे 9 बज रहा था, यहाँ पे कहीं 10 बजेगा, यहाँ पे 12 होता है 11, तो 10-10 पे बात कैसे बनता है, तो 10-10 मीन्स 10-10 यहाँ पे, हाँ 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं रहेगा 2, ठीक है। तो 10-10 मीन्स मिनट हैंड कहीं पे आएगा आपका यहाँ, ठीक है, मिनट हैंड आपका यहाँ आएगा, और आवर हैंड कहीं पे इधर पे होगा कहीं पे। तो ये जो एंगल निकला, देखो आपसे पूछा क्या रहा है, तो ध्यान से सुनना, पूछा ये जा रहा है जो क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, आप जो फॉर्मूला से निकालते हो हमेशा निकलता है क्लॉकवाइज एंगल, तो क्लॉकवाइज जो एंगल आ रहा है, अच्छा 10-10, तो 10-10 हमेशा जब देखोगे तो घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, तो ये वाला एंगल आपका निकल रहा है 245 डिग्री, और ये निकल रहा है जब पूछा जाता तो 115 डिग्री। तो हम देखेंगे जैसे ही 180 डिग्री का वैल्यू आ जाए तो हमेशा समझ जाना कि वो रिफ्लेक्स एंगल ही निकल गया है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में ज़्यादा एंगल आ गया, रिफ्लेक्स एंगल आ गया था। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल और एंगल का कंसेप्ट क्या बताया। तो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन पूछा जाता है क्या, कि जब भी एंगल पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा लेना 30h - 11/2 मिनट, मोड लगा लेना, और रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो कुछ नहीं है
थीटा निकाल लेना। यदि वैल्यू ऑटोमेटिक मोर देन 180 आ गया जैसे वाली क्वेश्चन, तब तो यही रिफ्लेक्स एंगल का आंसर हो जाएगा। यदि वैल्यू लेस देन 180 आया तो एक स्टेप आगे कर लेना, 360 डिग्री से उसे घटा लेना, 360 माइनस थीटा क्या कर लेना, उसे घटा लेना, आपका अपने आप क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। जैसे एक जल्दी से एक और क्वेश्चन मेरे पास है, वो करके दिखा दो। क्या आप मेरे पास क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल का, कौन सा क्वेश्चन है, 630, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल व्हेन इट इज 630। एक लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारी टीम इशारा कर रही है, लेकिन देखते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, लिख लो नाम, रिफ्लेक्स एंगल व्हेन इट इज 630। मैं बताया पहले थीटा निकाल लो, ठीक है। थीटा 30h डायरेक्ट लिखो, 30h का वैल्यू क्या है 6 माइनस 11/2 मिनट का वैल्यू क्या है 30, कर लो कितना मीन्स 15 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो क्या मैं बोला, थीटा 180 से जैसे ही नीचे आया एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 360 से घटा लो ना, 360 माइनस थीटा दैट इज 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा 345 डिग्री। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 345 डिग्री। हो गया। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी मेरे स्टूडेंट को, किसमें, रिफ्लेक्स एंगल और एंगल में। और हर एक एग्जाम, बुल्हारी में मरने का भी एग्जाम होगा ना, उसमें भी पूछेगा। मरने का एग्जाम होता नहीं, लेकिन मान लो होने लगे तो पूछेगा। तो यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। और यदि फिर भी किसी को डाउट हो, कोई भी डिमांड हो, तो कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे हमें इम्प्रूव भी कर सके अपने आप को और मोटिवेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।